अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है कि जब भी आपके पास टेस्ट यहाँ लिया जाएगा तो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर पास्ट ईयर पेपर। अब आपके पास पास्ट ईयर पेपर मैट्रिक क्लास का पढ़ा हुआ होना चाहिए, अगर नहीं है तो उर्दू बाजार जाए वहां से खरीद लें। आपके पास्ट ईयर पेपर में जितने भी सवालात आए हैं वो सारे सवालात हमने इकट्ठे एक जगह किए हुए हैं। ज़ाहिर है हमारे पास तो पिछले 30-35 साल पुराने पास्ट पेपर्स क्वेश्चन हैं, तो हमने वो सारे एक जगह लिख के अपने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। हम उसी में से आपको क्वेश्चन निकाल के देते रहते हैं। आपको हमने टॉपिक पढ़ा दिया, किताब पढ़ा दी। अब असूलन जो पढ़ने का तरीका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आज आपने घर पे जाके जो क्लास में सीखा उसको एक दफ़ा रिवाइज़ किया और जो आपके होमवर्क क्वेश्चन थे उसको किसी प्रैक्टिस रजिस्टर में जिस जो आप कोई भी रफ रजिस्टर ले सकते हैं, उसके अंदर पहले उनको सॉल्व किया। जब आपने देखा कि बिल्कुल एक्यूरेटली आप सॉल्व कर रहे हैं, पेंसिल से आपको काम कहने का मकसद भी ये है कि अगर आप उसमें गलती करते हैं तो मिटा सकते हैं। पेन में आप रिमूवर इस्तेमाल करेंगे, पेज खराब हो जाएगा। तो पेंसिल से आप 1000 दफ़ा मिटाएँ, आपके पास वो चीज़ दोबारा लिखी जा सकती है। तो बहरहाल आप उसे कहीं रफ रजिस्टर पे या जिसको मैं हम प्रैक्टिस रजिस्टर कहते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे और जब वहाँ पर आपने सही कर लिया काम, अगर काटा-पीटा भी है, तो फिर आप उसको प्रॉपर साफ-सुथरे तरीके से अपना होमवर्क अपने क्लास के रजिस्टर में कर सकते हैं। ना भी करें, आपने अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और आपने अपने रजिस्टर जो क्लास के रजिस्टर उसके अंदर प्रॉपर साफ तरीके से लिख दिया, तो भी वेल एंड गुड, आपने ये काम कर लिया। अब जब आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, अब आप जाएँगे अपने पास्ट के पेपर में, वहाँ देखेंगे कि चैप्टर 6 से रिलेटेड जितने भी आपने सवालात पढ़े, वो किस-किस साल आए हुए हैं, उसको एक जगह लिख लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसका रेफरेंस पॉइंट लिख लेंगे कि फॉर एग्जांपल 2018 में क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर ये था, जस्ट गिविंग रैंडम एग्जांपल्स। तो आपने जब अपने पास ये सवालात इकट्ठे कर लिए और उनकी प्रैक्टिस की, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ जो टेस्ट हम लेंगे, उसकी भी तैयारी कर रहे होंगे और इवेंचुअली बोर्ड की तैयारी भी हो जाएगी। आपको हम जब प्रिपरेशन पेपर देते हैं, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद या अच्छा खासा चैप्टर्स हम काफ़ी सारे करवा के फिर एक साथ आपको देते हैं। तो जब भी प्रिपरेशन पेपर आपको मिलेगा तो उसके अंदर वही सारे सवालात हम आपको देंगे जो बोर्ड में आए हुए थे। तो आपके पास पास्ट पेपर है, बाज़ार जाएँ, 10 ईयर पेपर तो आराम से मिल जाता है। मैं कहता हूँ 20 ईयर पेपर तलाश करने की कोशिश करें और कोशिश करें पुराने कोई आपका बहन भाई या जो भी आपका रिलेटिव पढ़ के गया है, उसने मैट्रिक कर ली है, आपसे बड़ा है, तो ज़ाहिर है उसके पास कुछ ना कुछ मटीरियल उस वक़्त का सेव हुआ हुआ होगा, तो आप उनसे वो मटीरियल ले लें। आप जितना पीछे जाएँगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलते जाएँगे और उन क्वेश्चंस को आप अलग करके चैप्टर वाइज़, एक्सरसाइज़ वाइज़ आप अपने पास लिखते चले जाएँगे। आपने अभी चैप्टर 6 के कुछ पढ़ लिए सवालात, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एक्सरसाइज़ेज़ हो गई आपकी, तो आपने उन दोनों के सवालात एक्सरसाइज़ वाइज़ अलग-अलग रजिस्टर पे या पेज पे लिख लिए और फिर आपने उसकी प्रैक्टिस की। जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो अब आपको कहीं से भी सवाल खुद भी जनरेट करके दे दिया जाए, तो आपने बुक भी सॉल्व कर ली। पास्ट ईयर में अगर बुक से हट के कोई सवाल आया, वो भी आपने कर लिया। मेजॉरिटी स्टूडेंट जो यहाँ पर काम खराब करते हैं, वो बुक की जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसकी एग्ज़ाम्पल्स नहीं देखते। अक्सर और बेशतर आपकी किताब की जो एग्ज़ाम्पल है, वो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में आ रही होती हैं, लेकिन कभी ज़िंदगी में आपने उसको खोल के नहीं किया होता, पढ़ा होता, तो वो आप लोगों से सॉल्व भी नहीं होती। तो आपको एग्ज़ाम्पल्स, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपकी एक्सरसाइज़ के क्वेश्चन है और जो आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन्स हैं, उनको एक जगह पर लिखना होता है और उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। ये तरीका है मैथ्स को एक दफ़ा प्रॉपर पढ़ने का। फिर उसके बाद रिपिटिशन आगे सारा आपको डिपेंड करता है कि आप जितनी दफ़ा रिपिटिशन करेंगे, जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, आपने आज एक टॉपिक पढ़ा, उसको विदिन 2 डेज़ आपने रिवाइज़ करना है और जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें आपने सीखनी है, चाहे वो पास्ट ईयर पेपर से निकालें, किसी और जगह के प्रिपरेशन पेपर किसी ने बनाए हुए हैं, कहीं से भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, वो आपने सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को उन 2 दिन के अंदर पक्का कर लिया और अपने पास उसके प्रॉपर सॉल्यूशंस प्रिज़र्व कर लिए, सेव कर लिए। अब आप उसको 1 हफ्ते बाद जब रिवाइज़ करेंगे तो आपको सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उस वक़्त आप मेहनत कर रहे होंगे दूसरे एक्सरसाइज़ के दूसरे क्वेश्चन्स के लिए। आप इन क्वेश्चन्स के लिए मेहनत नहीं करेंगे। और फिर जब आप इसमें आगे जाएँगे, आगे बढ़ते चले जाएँगे, आपका वक़्त गुज़रता चले जाएगा। चैप्टर 6 फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज से 3 महीने बाद डिस्कस नहीं कर रहा हूँगा और आप हो सकता है भूल भी जाएँ। तो जब आपके पास ये सारा काम प्रॉपर ऑर्गेनाइज़्ड होगा, आप उसको सिर्फ़ एक दफ़ा नज़र ही दोहरा लेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस ऑटोमैटिकली हो जाएगी। आपका दिमाग में वो चीज़ दोबारा रिकॉल हो जाएगी और आपकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस भी ऐसे ही हो जाएगी। तो
तो ये तरीका है आपके मैथ्स में आगे पढ़ने का, और इस तरीके से आपको प्रैक्टिस बार-बार करनी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि आप 1000 दफ़ा एक ही सवाल को सॉल्व करें, लेकिन एक सवाल को 1000 दफ़ा अपनी नज़रों से लाज़मी गुज़ारें। हर रोज़ कोशिश करें कि पिछला रिवाइज़ करते चले जाएँ, जब तक कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि आपको किसी भी वक़्त, चाहे 1 साल बाद भी वो क्वेश्चन बोला जाए कि आपको करना है, और वो आप उस वक़्त आराम से बगैर किसी रिवीजन के सॉल्व ना कर लें, तब तक आप कह नहीं सकते कि आपको वो सवाल आता है अच्छे से। ये बात समझ आ रही है? तो आपको इतनी अपनी प्रैक्टिस रखनी है। अब प्रैक्टिस रिटन फॉर्म में शुरू में होती है, जब आप उसमें पक्के हो जाते हैं, तो फिर अब आप सिर्फ अपनी नज़रों से उसको दोहरा रहे होते हैं, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने दिमाग में उसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास सवाल आता है, आपको पहले ही पता होता है इस सवाल को हल करने का मेथड ये है, जब मेथड आता है तो स्टेप्स आप खुद ही उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक बात?